हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अफ़ज़ान और स्वागत है आपका मेरे न्यू यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है एनिमेक्स वायरस। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि ये चैनल मैं अभी रिसेंटली शुरू किया है, जिसमें मैं एनिमे को हिंदी में एक्सप्लेन करता हूँ। प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दें। एपिसोड 1 की कहानी की शुरुआत होती है और हम व्यूअर्स देख पाते हैं कि एक लड़का लाइव स्ट्रीमिंग कर रहा होता है जिसका नाम पागो होता है। वो बहुत खुश होता है क्योंकि उसके चैनल पे 7 लाख सब्सक्राइबर्स पूरे हो गए होते हैं। वैसे ये खुशी एक दिन हम भी मनाएंगे और आप हमारा साथ दे दो। एनीवेज, वहीं पागो अपनी लाइफ में उसके क्लासमेट को इंट्रोड्यूस करता है जिसका नाम रूमी होता है। रूमी ने न्यू चैनल क्रिएट किया होता है और वो मेकअप ट्यूटोरियल एंड मेकअप से रिलेटेड कंटेंट को अपलोड करती है। सीन शिफ्ट होता है जिस पर हम व्यूअर्स देख पाते हैं कि रूमी ने एक लड़के को मेकअप किया है। इसका नाम हॉबिन होता है। हॉबिन मन ही मन सोच रहा होता है कि इन लोगों को उसे भी इनकी रेवेन्यू का कुछ पार्ट देना चाहिए। रूमी की मेकअप की वजह से हॉबिन मॉडल कम और जोकर ज्यादा लग रहा होता है। वहीं पागो हॉबिन को डराते हुए कहता है कि उसे उसके व्यूअर्स को स्माइल करते हुए वेलकम करना होगा। वहीं पागो लाइव स्ट्रीमिंग पर एक स्कैम करते हुए बोलता है आज वो एक लकी सब्सक्राइबर को कंप्यूटर सिस्टम गिव अवे करने वाला है। स्ट्रीम ओवर होने के बाद सीन शिफ्ट होता है जिस पर हम व्यूअर्स देख पाते हैं कि हॉबिन बाथरूम में अपने फेस को क्लीन कर रहा होता है। वो फेस क्लीन करते टाइम पर ये सोच रहा होता है कि वो कितना बड़ा बेवकूफ है। वो बतलाता है कि पागो के ग्रेड्स स्कूल में अच्छे नहीं, लेकिन उसे अच्छे से पता है कि पैसे कैसे बनाए जाते हैं। और वो ये भी बतलाता है कि रूमी का चैनल तो एकदम न्यू है और हॉबिन और हम व्यूअर्स अच्छे से जानते हैं लोग उसकी वीडियोस में क्या देखने आते हैं। वो सोचता है कि वो अपने क्लासमेट की तरह अट्रैक्टिव नहीं है, ना ही वो उनकी तरह मनी अर्न कर पा रहा है। नेक्स्ट सीन में हॉबिन अपनी क्लास में एंटर होता है, तभी स्नैपर हॉबिन के पेट में बहुत तेज फ्लाइंग किक मारता है जिससे हॉबिन जमीन पर लेट जाता है। स्नैपर का कहना होता है कि उसकी वजह से उसकी लाइव स्ट्रीम खराब रिकॉर्ड हुई है। स्नैपर बेसिकली पागो का प्रोड्यूसर एंड कैमरामैन है, तो उसकी लाइव स्ट्रीम खराब होने का मतलब पागो की लाइव स्ट्रीम से था। फिर सीन रूमी की तरफ शिफ्ट होता है जिसमें वो पैगो को बतला रही होती है कि उसने लाइव स्ट्रीम से 30,000 येन कमाए हैं। ये सुनकर हॉबिन की आंखें फटी रह जाती हैं क्योंकि रूमी ने जितने पैसे एक लाइव स्ट्रीम से अर्न किए थे उतना कमाने में उसे पूरा एक महीना निकल जाता है। हॉबिन ये सब देखकर डिसाइड करता है कि उसे भी एक न्यू चैनल शुरू करना चाहिए। तभी स्नैपर भी पैगो को बतलाता है कि वो भी एक न्यू चैनल क्रिएट करने का सोच रहा है। ये सुनकर पैगो उस पर हंसता है और बोलता है कि वो अभी इन सब के लिए बहुत छोटा है, अगर उसे चैनल से पैसे ही कमाने हैं तो उसे उसके मॉम डैड का बैंक अकाउंट यूज करना होगा। तभी स्नैपर पैगो को बतलाता है कि उसने एक बार उनके मॉम डैड के अकाउंट से बिना बताए उन्हें पैसे निकाल लिए थे, तो अब उसे वो अकाउंट यूज करने नहीं देंगे। तभी स्नैपर हॉबिन के पास जाकर उसकी मॉम का अकाउंट मांगते हुए उससे बोलता है क्या उसकी मॉम अब भी जिंदा है। ये सुनकर पागो स्नैपर से हंसते हुए बोलता है ये कैसा बेकार सा सवाल, तुम्हें उससे बोलना चाहिए था क्या उसकी माँ अभी तक मरी नहीं। ये सुनकर हॉबिन को बहुत गुस्सा आ रहा होता है और वो अपनी मॉम को अपने दिल में सॉरी बोलता है। बैकग्राउंड सीन में स्नैपर और पागो मिलकर हॉबिन पर हंस रहे होते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हम व्यूअर्स देख पाते हैं कि हॉबिन अपनी मॉम से मिलने हॉस्पिटल आया होता है क्योंकि उसकी मॉम को कैंसर था, तो हॉबिन उनका इलाज करवा रहा था। वहीं उसकी मॉम उसके चेहरे की तरफ देखती है और पूछती है क्या वो किसी से मारपीट करके आया है, तो हॉबिन उनसे लड़ाई वाली बात छुपाते हुए उन्हें बोलता है कि नहीं, वो आते टाइम स्कूल की सीढ़ियों से गिर गया था। हम व्यूअर्स देखते हैं कि हॉबिन हॉस्पिटल का बिल पे करके जो कि 30,000 येन है, वहां से सीधे अपनी जॉब की तरफ निकल जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम व्यूअर्स देख पाते हैं कि हॉबिन पार्ट टाइम वर्क करता है एक रेस्टोरेंट, अपना घर और उसकी माँ का इलाज करवाने के लिए। और वही वो ये सोच रहा होता है कि ये दुनिया उसके साथ ऐसा क्यों करती है, ये तो नाइंसाफी है। वो अपरचो को सोच ही रहा होता है कि वो कितनी ही मेहनत क्यों ना कर रहे, लेकिन वो इतने पैसे नहीं कमा सकता। वही वो ये भी सोचता है कि रूमी और पैगो बड़े आराम से ये सब कैसे कर लेते हैं, वो कितना गरीब है, और इस बात पर खुद को कोस रहा होता है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देख पाते हैं कि बूमी चॉय को, जिसने हॉबिन से फर्स्ट टाइम बात की होती है, जिसकी वजह से सम काइंड ऑफ हॉबिन ब्लश करता है। फिर हम व्यूअर्स को पता चलता है कि बूमी चॉय हॉबिन की क्रश होती है। नेक्स्ट सीन में रेस्टोरेंट का डोर ओपन होने की आवाज आती है और हम व्यूअर्स देख पाते हैं कि पागो जो हॉबिन का क्लासमेट होता है वो रेस्टोरेंट में आया होता है और उसके साथ स्नैपर भी होता है। और पैगो लाइव स्ट्रीम पर बूमी चॉय को एक्सपोज कर रहा होता है और उसके साथ फ्लर्ट कर रहा होता है। बूमी चॉय को बोलता है कि अगर वो उसे सेम ये फोटो में दिख रहा बर्गर 30 सेकंड में बनाकर नहीं दे पाई तो बदले में उसे उसका नंबर पैगो को देना होगा। लिटरली ये लड़का काफी अनोइंग है।
ये सुनकर हॉबिन के पैर से तो मानो जमीन खिसक जाती है और वो ये सोचता है कि ये बर्गर बनाना 30 सेकंड में नामुमकिन है। लेकिन कहते हैं ना, जब मुसीबत अपने प्यार पे आती है तब नामुमकिन काम भी मुमकिन लगने लगता है। नेक्स्ट सीन में हम व्यूअर्स देखते हैं कि हॉबिन 30 सेकंड से कम वक्त में भी पैगो के लिए एक बर्गर बना के तैयार कर देता है और उन्हें वहां से जाने के लिए बोलता है। स्नैपर और पैगो उसे देख के काफी ज्यादा शौक होते हैं कि वो यहाँ पे क्या कर रहा है। ये सब बोलकर हॉबिन बैग में आकर सोच रहा होता है कि उसने पैगो से पंगा लेकर गलती कर दी। सीन में हम भूमि चॉय को देखते हैं जो कि हॉबिन को देख के खुश होती है। थिंक भूमि चॉय सम काइंड ऑफ इम्प्रेस विद हिम। फिर सीन घर की तरफ शिफ्ट होता है और हम व्यूअर्स देख पाते हैं कि स्नैपर हॉबिन के घर में लाइव स्ट्रीमिंग कर रहा होता है, जहाँ उसके व्यूअर्स उसे 3000 की सुपर चैट करते हैं और उसे एक टास्क देते हैं कि अगर उसने इस गेम के अंदर 30 किल किए तो वो उसे 30,000 की सुपर चैट देंगे। वहीं हॉबिन उसके लिए किचन में नूडल्स बना रहा होता है और मनी मन उसे बहुत बुरा भला बोल रहा होता है क्योंकि स्नैपर उसकी मॉम का बैंक अकाउंट यूज करके पैसे कमा रहा था और वो कुछ भी नहीं कर पा रहा था। हॉबिन स्नैपर के लिए नूडल्स बना के ला ही रहा होता है, तभी उसका पैर आते टाइम कॉर्ड में उलझ जाता है। इसकी वजह से स्नैपर की लाइव स्ट्रीम बंद हो जाती है। उसके बाद स्नैपर हॉबिन को बहुत बुरी तरीके से मार रहा होता है और उसे बुरा भला भी बोल रहा होता है। वहीं स्नैपर उसे बोलता है कि उसकी माँ को कैंसर हॉबिन की वजह से हुआ है। ये सुनकर हॉबिन को बहुत तेज गुस्सा आता है और वो स्नैपर के मुंह पे बहुत जोर से एक पंच मारता है। दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। सीन फिर कैमरे की तरफ फोकस होता है जिससे हम व्यूअर्स को पता चलता है कि लाइव स्ट्रीम अब भी चालू है। पैर में वायर उलझने से मॉनिटर ऑफ हुआ था। लड़ाई खत्म होने के बाद हॉबिन बैठकर यही सोच रहा होता है कि आज उसने एक पहली बार किसी पे हाथ उठाया है। ये भी बोलता है कि उसका घर काफी गंदा होने की वजह से उसके खर्चे भी अब बढ़ गए हैं और वो खुद को ये बोलकर गुस्सा होकर सो जाता है कि काश वो किसी अमीर घर में पैदा हुआ होता। नेक्स्ट दिन सुबह पर शिफ्ट होता है जहाँ हॉबिन को स्नैपर का कॉल आया होता है। वो उसे बतलाता है कि कल की लाइव स्ट्रीम ऑटोमेटिकली अपलोड हो गई है और वो उसे उस वीडियो को डिलीट करने को बोलता है क्योंकि अकाउंट उसका नहीं होने की वजह से वो उस वीडियो को डिलीट नहीं कर सकता। ये सुनकर हॉबिन जैसे ही वीडियो को डिलीट करने के लिए अपना मोबाइल उठाता है तो वो ये देखकर शॉक हो जाता है कि उसकी वीडियो इंटरनेशनल वायरल हो गई है एंड नाउ वो लोकल बुली होने वाले लड़के के बजाय अब उसको दुनिया दबंग के नाम से जानती है। एंड देन वो ये भी देखता है कि उसको पर व्यूज के पैसे भी मिल रहे होते हैं। वो व्यूज काउंट कर ही रहा होता है कि उसे पता चलता है कि उसने रात ही रात के अंदर 10 लाख येन कमा लिए हैं। सीन स्कूल की तरफ शिफ्ट होता है जहाँ हॉबिन और स्नैपर की लड़ाई वाली वीडियो वायरल होने की वजह से अब स्नैपर से क्लास में कोई भी नहीं डर रहा है। स्नैपर सोचता है कि उसे उसकी खोई हुई इज्जत वापस लानी होगी। तभी उसके सामने एक मोटा लड़का अपने फोन में गेम खेल रहा होता है तो स्नैपर उसे बुली करने का सोचता है और अब उससे कोई भी नहीं डरता है तो वो मोटा लड़का स्नैपर पे भारी पड़ जाता है एंड नाउ उसे पीटना शुरू कर देता है। उसको डिफेंड करते हुए पैगो की तरफ वो देखता है जहाँ पैगो भी उसकी तरफ देख के हंस रहा होता है। सीन हॉबिन की तरफ शिफ्ट होता है जहाँ वो अपनी मॉम का हॉस्पिटल का बिल पे करने आया था जो कि सम काइंड ऑफ लाइक 20,000 येन है। वो ये बिल देखकर एकदम से शॉक हो जाता है और वो इसका पेमेंट बिना किसी टेंशन के कर देता है क्योंकि उसने ऑलरेडी 10 लाख येन कमा लिए होते हैं जो कि आई थिंक उसकी 10 महीने की कमाई है। पेमेंट करके घर की तरफ जा ही रहा होता है तभी उसके मुंह पर जोर से एक पंच आकर लगता है। ये पंच और किसी ने नहीं बल्कि स्नैपर ने मारा था क्योंकि हॉबिन की वजह से स्कूल में स्नैपर की रेपुटेशन काफी खराब हो गई थी। तो हॉबिन भी पलट मार कर स्नैपर के अंडों में लात मारता है और उसके अंडों का ऑमलेट बना देता है। तो दोनों के बीच में काफी देर तक फाइट होती रहती है एंड नेक्स्ट सीन में हम हॉबिन और स्नैपर को साथ में पार्क में बैठे देख पाते हैं जहाँ स्नैपर रो रहा होता है। इसमें वो हॉबिन को अपने फोन में उनकी रिसेंट में हुई फाइट की वीडियो दिखाता है और उसे बताता कि वो वहाँ उससे लड़ने नहीं आया था, ये सब तो उसका एक प्लान था। वो हॉबिन को ये भी समझाता है कि अगर वो उसका साथ देगा तो वो उसे मालामाल कर देगा। स्नैपर हॉबिन को बतलाता है कि पैसे कमाने के लिए वो उसे रिकॉर्ड करेगा, बदले में उसे मार खानी होगी। ये सुनकर हॉबिन हैरान हो जाता है। देन स्नैपर हॉबिन से ये भी बोलता है कि वो उसका प्रोड्यूसर बनेगा, इसमें उसका शेयर 90% होगा और हॉबिन का 10%। ये सुनकर हॉबिन उसे साफ मना करके जाने लगता है और ये दिखाता है कि उसे इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ा। स्नैपर उसे एक नेक्स्ट ऑफर देता है जिसमें वो उसे 60% देने खुद 40% लेने का बोलता है पर हॉबिन फिर भी उसकी नहीं सुनता। तो स्नैपर उसे एक और ऑफर देता है जिसमें वो उसे बोलता है कि वो उसे 80% देगा और खुद को 20%, पर हॉबिन उसकी फिर भी एक नहीं सुनता। देन स्नैपर एंड में हार मान के उसको 90% देने का बोलता है और खुद 10% लेने की बात करता है। तभी हॉबिन रुकता है और पलटकर उसे एक डेविल स्माइल में डील डन करने का बोलता है। स्कैम भाई, वो कहावत सही है, पैसा आने से चालाकी खुद आ जाती है। स्नैपर भी सम काइंड ऑफ ये समझ जाता है कि वो उसे फंसाने चला था एंड नाउ देन अब वो खुद उसके स्कैम में फंस गया है। नाउ देन यहीं पर एंड होती है एपिसोड 1 की एंडिंग। अगर आपको हमारा ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर, जब भी मैं इसका सेकंड एपिसोड अपलोड करूं तब आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाए। तो अब मिलते हैं इस एनिमे के नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर।